हमारे देश के लोग ये कह रहे हैं ट्रम्प साहब कौन है, हम अपना देश अपने हिसाब से चलाएंगे। कौन है मिस्टर ट्रम्प? अपने घर में रहें अपने आराम से। ये हमारे देश के लोगों की आवाज है जो मोदी जी नहीं कह पाते। खamenei साहब में इतनी ताकत और जरूरत थी, अपने आप की कुर्बानी देने के बाद भी उन्होंने अपने देश के लोगों की आवाज बोली। सिर्फ हमारे लीडर कमजोर और डरपोक हैं, वरना भारत इस समय दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश होता। हम लोग तय करते कि युद्ध कब रुकेगा कब नहीं रुकेगा, क्योंकि ईरान सिर्फ और सिर्फ भारत के लोगों पर विश्वास करता है। ये आयतुल्लाह खamenei साहब को और खamenei साहब को और खamenei साहब की ये दुनिया को, पूरी दुनिया को गिफ्ट है ये, जिसको हमें इंप्लीमेंट करने के लिए सबको कोशिश करनी चाहिए। इतने हमले होने के बाद भी उन्होंने अपना देश खड़ा रखा और एप्स्टीन को हावी नहीं होने दिया अपने देश पे, और डेमोक्रेसी भी बचा के रखी। हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन कहना गलत है, हमास को आतंकवादी संगठन कहना गलत है। अगर एप्स्टीन गैंग से बचना है तो परमाणु हथियार, जैसे नॉर्थ कोरिया के ऊपर हमला करने की कोई सोच नहीं सकता, भारत के ऊपर हमला करने की कोई सोच नहीं सकता एप्स्टीन गैंग। क्यों? क्योंकि हमारे पास परमाणु बॉम्ब है। तो परमाणु बॉम्ब बनाना ईरान की जरूरत है, ईरान के लोगों की, अपने आप को एप्स्टीन गैंग से बचाने की। एप्स्टीन मानसिकता के लोग ईरान के अंदर भी हैं। वो लोग बेशक ये दुनिया इस वक्त डिवाइडेड है दो खेमों में। एप्स्टीन, एक तरफ एप्स्टीन मानसिकता और एक तरफ आयतुल्लाह मानसिकता। तो आयतुल्लाह मानसिकता ये कहती है कि बच्चों को एप्स्टीन गैंग वालों से बचाने के लिए हिजाब पहनाना चाहिए बच्चियों को, और जो एप्स्टीन गैंग वाले हैं जो ईरान के अंदर भी बहुत मौजूद हैं, वो भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त रहना चाहते हैं, बच्चे और बच्चियों के साथ उनको मारना चाहते हैं, उनके बलात्कार करना चाहते हैं, उनको पेश करना चाहते हैं। तो ईरान के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं, तो इसमें क्या हैरानी की बात है? ये तो दोनों तरफ पूरी दुनिया में। उनके कहने से क्या होता है? मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीज कौन रिप्रेजेंट करता है। आयतुल्लाह खamenei साहब के पास क्या है? वो ऐसे व्यक्ति थे जो उन्होंने ये कहा कि मेरे देश की आवाम अगर बिना शेल्टर्स के है तो मैं शेल्टर में नहीं जाऊंगा, मैं कुर्बानी दूंगा जैसे मेरे देश के लोग बिना शेल्टर के, मैं भी बिना शेल्टर के रहूंगा। इससे बड़ी कुर्बानी किसी राष्ट्राध्यक्ष ने की है अभी रिसेंट टाइम्स में? तो आप मुझे बता दीजिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूं पूरी दुनिया के मुसलमानों के तो अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं वो, कोई मना नहीं कर। दूसरी बात यह है कि इस युद्ध में सामने क्या है? एप्स्टीन गैंग। ट्रम्प साहब के संबंध एप्स्टीन से, ये बेंजामिन नेतन्याहू साहब के संबंध एप्स्टीन से। तो एप्स्टीन वर्सेस आयतुल्लाह है। 35 साल से कुर्सी पे बैठना बुरी बात नहीं है, 35 साल से बेईमानी करके कुर्सी पे बैठना बुरी बात है। ईरान का एक पूरा स्ट्रक्चर है, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, लोगों को चाहिए उसे स्टडी करें। आयतुल्लाह साहब भी कोई अपने आप नहीं बन गए थे। 35 साल में इस्लामिक स्टेट कैसे बन गया? 35 साल में नहीं, ईरान जो है एक इस्लामिक राष्ट्र बना 79 में, नहीं उससे पहले भी था, बहुत पहले था। उसके बाद 1950 के आसपास और उससे पहले भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री थी। 1950 के दशक में एक डेमोक्रेटिक कंट्री थी जिसको प्राइम मिनिस्टर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे। अमेरिका ने और ब्रिटिश फोर्सेस ने आकर वहां पे एक कू किया, मतलब हमला करके उनकी सरकार को हटाया और उसके बाद शाह को लाए। किसको? शाह कौन है? तानाशाह में भी शाह चुप होता है ना, वो एक किंग थे। उनको कौन लाया? यही एप्स्टीन गैंग के मेंबर्स, ब्रिटिश और अमेरिकन। तो तानाशाह कौन हुआ? आयतुल्लाह खamenei साहब जो थे, खamenei नहीं, खamenei साहब, उन्होंने देश को एक डेमोक्रेटिक सिस्टम दिया। उसमें आयतुल्लाह जो वहां के सुप्रीम लीडर हैं वो भी चुन के आते हैं, वहां की सरकार हर बार चुन के आती है, प्रॉपर इलेक्शन होते हैं। अब वहां के स्ट्रक्चर को बनाना ऐसा बहुत जरूरी था जिससे ये एप्स्टीन मानसिकता जो आज से नहीं 100 साल से ज्यादा चली आ रही है, जो इस आयतुल्लाह या इस्लामिक सभ्यता मान लो इसे आप, उसके खिलाफ है। बच्चों के बलात्कार करने वाली सभ्यता जो है, बच्चों को परोसने वाली सभ्यता जो है, ईरान को चारों तरफ से घेर के और मिडिल ईस्ट की बाकी कंट्रीज को भी घेर के रखी हुई थी और एक के बाद एक कंट्रीज को गंदा और घिनौना बना रही थी। वहां पे शराब का इंट्रोडक्शन करा रही थी, वहां पे दुनिया भर की एप्स्टीन की बदकारियों का इंट्रोडक्शन करा रही थी। जिस भी कंट्री में ये एप्स्टीन गैंग वाले गए हैं ईरान को छोड़ के, आपने वहां का माहौल देखा है? ईरान में भी ये रेवोल्यूशन आने से पहले, इस्लामिक रेवोल्यूशन आने से पहले आपने वहां देखा है
कितनी ड्रग्स होती थी वहां पे, कितना व्यभिचार होता था वहां पे, कितने एप्स्टीन गैंग की एक्टिविटीज होनी चाहिए थी, होती थी, उस सब को रोका। पूरी दुनिया से जो एप्स्टीन के हमले होते थे ईरान के ऊपर, एक अकेली कंट्री के ऊपर सैंक्शंस, हमले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उसको उससे अपनी देश के लोगों को बचा के रखने के लिए कुछ तो हार्डलाइन मेजर्स लेने थे ना, वो हार्डलाइन मेजर्स लिए, अपने देश को बचा के रखा। वरना ईरान की बच्चियां भी जैसे पड़ोसी देशों की बच्चियों को उठा उठा के, इजराइल की देश की बच्चियों को उठा उठा के क्या क्या गंदे और घिनौने काम नहीं करवाए जा रहे, वो ईरान के अंदर भी होता। ये आयतुल्लाह खमेनी साहब को और खमेनी साहब और खमेनी साहब की ये दुनिया को, पूरी दुनिया को गिफ्ट है ये, जिसको हमें इंप्लीमेंट करने के लिए सबको कोशिश करनी चाहिए। इतने हमले होने के बाद भी उन्होंने अपना देश खड़ा रखा और एप्स्टीन को हावी नहीं होने दिया अपने देश पे, और डेमोक्रेसी भी बचा के रखी। आप बार-बार एप्स्टीन कह रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता परमाणु हथियार बना रहा है? देखिए, ये भी खमेनी साहब को क्रेडिट जाना चाहिए कि उन्होंने ये फतवा दिया कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। अगर मेरे जैसे किसी व्यक्ति से पूछा जाए, मेरे जैसे क्या किसी भी नॉर्मल इंसान से पूछा जाए, अगर इजराइल, अगर अमेरिका, अगर दुनिया के बाकी देश, पाकिस्तान तक अगर परमाणु बम बनाता है, तो भारत ने परमाणु बम बनाया था जब पाकिस्तान ने बनाया था। क्यों? क्योंकि भारत जो है पाकिस्तान का पड़ोसी देश था। ईरान भी पाकिस्तान का पड़ोसी देश है, इजराइल का पड़ोसी देश है। अपनी रक्षा के लिए एप्स्टीन मानसिकता से परमाणु बम, जो आतंकवादियों का अड्डा है, वह परमाणु हथियार होगा तो समझे दुनिया के लिए खतरा है। ईरान ने आज तक कोई भी आतंकवादी घटना में कभी साथ नहीं दिया है। अब जो आतंकवादी थे उनके तार सब एप्स्टीन गैंग के लोगों से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। जो सीरिया में इस समय राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो बेंजामिन नेतन्याहू यानी कि एप्स्टीन गैंग के मेंबर ही हैं। सब आतंकवादियों के, चाहे अलकायदा हो, ISIS हो, सब आतंकवादियों के संबंध, जो आतंकवादी हैं, जो इस्लाम का नाम खराब करके, इस्लाम का नाम मिसयूज करके भी आतंकवादी हैं, उनके सब के तार एप्स्टीन वालों के साथ हैं, खमेनी साहब के साथ किसी का नहीं। हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन कहना गलत है, हमास को आतंकवादी संगठन कहना गलत है, ये सच्चाई है। खमेनी साहब पे लगातार अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने के आरोप लगते रहे, उनको बैन भी रहा, कितने लंबे समय से बैन चला रहा है। मैं वही एप्स्टीन गैंग बैन लगाया। एप्स्टीन गैंग ने कितने सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन इजराइल के पास हुए, उन्हीं एप्स्टीन मानसिकता ने वीटो किया ना। ईरान की तरफ से तो कोई वीटो करने वाला था नहीं। ईरान को अगर मेरी सलाह मानी जाए, और वो सलाह एक ही है, अगर एप्स्टीन गैंग से बचना है तो परमाणु हथियार, जैसे नॉर्थ कोरिया के ऊपर हमला करने की कोई सोच नहीं सकता, भारत के ऊपर हमला करने की कोई सोच नहीं सकता एप्स्टीन गैंग। क्यों? क्योंकि हमारे पास परमाणु बम है। तो परमाणु बम बनाना ईरान की जरूरत है, ईरान के लोगों की, अपने आप को एप्स्टीन गैंग से बचाने की। आपने अभी जिक्र किया, उनके पोते कह रहे हैं कि इस तानाशाह को मारना बहुत जरूरी था, ईरान की जनता के लिए बहुत अच्छा हुआ। हाँ, बेटे को भी मारने की बात कही जा रही है, इंफॉर्मेशन देने पे करोड़ों रुपए आज यही मैं आपको बता रहा हूं ना, जो खुद तानाशाह थे वो कह रहे हैं वो तानाशाह हैं, तो इसका मतलब वो तानाशाह खमेनी साहब नहीं थे। अच्छा, और मजेदार बात सुनिए कि कौन सा ऐसा काम है जो खमेनी साहब ने किया। एक काम आप बता दो जो इंटरनेशनल कानून के विरुद्ध जाके किया। IAEA की सब कंडीशंस को माना इजराइल ने माना, IAEA साइन नहीं किया। इजराइल ने कोई इंटरनेशनल कानून को माना? किसी देश के अंदर घुस के उसके राष्ट्राध्यक्ष को मारना, उसको किडनैप करना, कौन सा इंटरनेशनल कानून बताता है? अमेरिका के ऊपर क्या मोदी जी की तरह ईरान के खमेनी साहब भी ट्रंप साहब को अपने से ऊपर मान लेते? दोनों राष्ट्राध्यक्ष हैं, दोनों बराबर हैं। ये मोदी जी की मानसिकता अगर खमेनी साहब में नहीं थी तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? उनके देश में उन्होंने अपने देश के जो नागरिक है ना, उनकी नाक को नीचे नहीं किया मोदी जी ने जैसे नीचे किया है। वो अपने देश के नागरिकों की सही आवाज है। मोदी जी हमारे देश के लोगों की सही आवाज नहीं है। हमारे देश के लोग ये कह रहे हैं ट्रंप साहब कौन है, हम अपना देश अपने हिसाब से चलाएंगे। कौन है मिस्टर ट्रंप? अपने घर में रहे, अपने आराम से।
ये हमारे देश के लोगों की आवाज है जो मोदी जी नहीं कह पाते। खamenei साहब में इतनी ताकत और जुर्रत थी, अपने आप की कुर्बानी देने के बाद भी उन्होंने अपने देश के लोगों की आवाज बोली। ये अब बताइए आप, अगर खamenei साहब के बेटे को, मुश्तबा साहब को, जो अभी सुप्रीम लीडर हैं, जान का खतरा है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें सरेंडर करना चाहिए ना। क्या उन्होंने सरेंडर किया? यह है उनकी ताकत, यह है उनकी ईमानदारी, जिसको सलाम करना चाहिए, जिससे सीखना चाहिए। वरना आज वो भी सरेंडर करके $1 बिलियन का जहाज गिफ्ट कर सकता है ईरान भी ट्रंप साहब को। कर सकता है, नहीं कर सकता? कुशनर के साथ बिजनेस पार्टनरशिप ईरान कर सकता है कि नहीं कर सकता? उन्होंने अपने लोगों की आवाज बोली है, कोई ट्रंप नहीं, कोई कुशनर नहीं, मैं अपने देश के लोगों की बात करूंगा। ये मोदी जी नहीं है वो। मुझे दुख होता है कि मुझे मोदी जी के बारे में कंपेयर करना पड़ रहा है, क्योंकि मोदी जी जो है, भारत देश ईरान के लोगों से भारतीय नागरिक कम नहीं है कोई, सिर्फ हमारे लीडर कमजोर और डरपोक हैं। वरना भारत इस समय दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश होता। हम लोग तय करते कि युद्ध कब रुकेगा, कब नहीं रुकेगा, क्योंकि ईरान सिर्फ और सिर्फ भारत के लोगों पर विश्वास करता है।